हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ हमारी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत ही समस्याओं का समाधान। हम लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें कभी कभी उलझ जाते हैं। कभी कभी तो हमें समझ ही नहीं आता है कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। तो उसी से जुड़ी मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। हमारे हाथों से हम बहुत सारे काम लेते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे हाथों में चोट लग जाती है। जैसे कि देखिए, मेरे हाथों में ना, मैं गार्डन में काम कर रही थी और एक छाला जैसा आ गया, यानी कि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी इंजरी हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि मेरे दूसरे काम नहीं हो पा रहे हैं। यानी पानी से रिलेटेड जो काम है वो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा भी कुछ करती हूँ तो मुझे हाथों में जलन होना स्टार्ट हो जाती है, और अगर ये हाथ बार बार पानी में टच होगा तो मेरे हाथ ठीक होने की बजाय और ज़्यादा इस चोट पे मतलब गहरे घाव देते जाएंगे। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारे हाथों को सेव करें और हमारे जो काम है ना वो रुके भी नहीं। तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं बच्चों वाला बैलून। ये बैलून हर घर में होता है और ये बैलून ऐसे ही पड़ा रहता है। तो आप इसे तब यूज़ कर सकते हैं जब आपकी फिंगर में चोट लगी हो और आपको काम करना हो। ज़्यादातर हमारा जो काम होता है वो पानी से ही जुड़ा होता है। कपड़े ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, खाना बनाना ले लीजिए, या घर की क्लीनिंग ले लीजिए। तो ज़्यादातर जो हमारा काम होता है वो पानी से ही होता है, और अगर बार बार हमारा हाथ पानी में जाएगा तो हमारा हाथ ठीक नहीं होगा। वो जो छोटी सी चोट है वो बड़ी होने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगाएगी। तो देखिए, मैंने बैलून हाथों में अच्छे से डाल लिया है मेरी उस फिंगर में जहाँ मुझे चोट लगी है, और मैं आराम से ना बर्तन क्लीन कर पा रही हूँ। और आपको मैं दिखाऊंगी भी कि इसमें ना पानी नहीं जाता है। जो बैलून का मुंह होता है वो काफ़ी कड़क होता है, यानी कि उस पर जो रबड़ होता है उसकी वजह से इसमें एक बूंद पानी तक नहीं जाता है। अब आप अपने सारे वो काम कर सकते हैं जो पानी से जुड़े हुए हैं, और आपकी फिंगर को कोई नुकसान नहीं होने वाले हैं। तो देखिए, बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं, मेरे हाथ अभी फिलहाल में ना गीले हैं, तो मैं इसे कपड़े से अच्छे पोंछ लेती हूँ। उसके बाद में आपको दिखाना चाहूँगी कि जो फिंगर है उसको किसी तरीके से पानी अंदर नहीं गया है। और आपका जो फिंगर है, अगर गलती से इस तरीके का चोट लग जाता है तो ये बैलून वाला ट्रिप मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मेरे काम बन जाते हैं। और मुझे लगा कि आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। अगर आपको भी इस तरह की इंजरी कभी होती है तो बैलून वाला ट्रिक ज़रूर यूज़ करिए। इससे आपकी चोट जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगी, और जबकि काम है वो भी बनते जाएंगे। यानी आपको अलग से हाउसमेट रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अलग से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 1 रुपये का बैलून आपके आराम से 300-400 रुपये बचा लेगा। आई होप ये वाला ट्रिक आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये दूसरी महिलाओं के भी काम आना ज़रूर चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारे घर में कुछ इस तरह के बाउल होते हैं, ग्लास होते हैं, कटोरी होती है या थाल होती है, जिसमें कुछ इस तरह की ना डिज़ाइन होती है, जिसकी वजह से कुछ महीनों बाद ना इसमें गंदगी जमा हो जाती है जो निकलने का नाम नहीं लेती है। तो इसके लिए आप चाकू का यूज़ कर सकते हैं, या आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अगर आप बदलना चाह रहे हैं कि ये गंदे हो गए हैं, देखने में सुंदर नहीं लग रहे हैं, तो ये चाकू वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, हल्का सा आप इसे घुमाएंगे ना, इसके आसपास का जितना ये गंदगी है जो बहुत महीनों से जम गया है, ये तेल की वजह से जमने लग जाता है, जिसकी वजह से ये देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगता है। जैसे ये वाला कटोरी है ना, मैं इसे ज़्यादातर तेल के लिए यूज़ करती हूँ, और इस पर देखिए धीरे धीरे करके ये दाग लग गए हैं, जिसकी वजह से देखने में काफ़ी बुरी लग रही थी। मेरी इच्छा हो रही थी इसे मैं कहीं कचरे वाले को दे दूँ, शायद उसके काम आ जाएगा, और मैं इसे चेंज ही करने वाली थी। तब मैंने नाइफ़ को कुछ इस तरीके से लिया और थोड़ा सा स्क्रब जैसे घुमाया, यानी कि धार धार इसको घुमाया मैंने, और इसमें देखा मैंने जितना भी गंदगी है बहुत आसानी से निकल गई है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपके घर का कोई ऐसा बर्तन जो आप अब यूज़ नहीं करना चाहते हैं इस कालेपन की वजह से, तो ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले हैक के लिए। तो हमारे घर में क्या होता है, जब चाय बन जाती है तो चाय पत्ती बच जाती है। इसको हम ज़्यादातर ना फेंक देते हैं, पर इसका मैं आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो आपके घर में भी अगर चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बचती है तो उसका आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने पानी मिलाना है, और इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं मिलानी है, बस एक इंग्रेडिएंट और मिलाएंगे, और वो है हल्दी। तो 1 चम्मच इतना हल्दी हम इसमें मिलाने वाले हैं। एक बॉईल लाना है, और उसके बाद में 1 चम्मच हल्दी हमने इसमें मिला देना है। अच्छे से ये इसको उबाल लेना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट ही हमने इसको उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, और गैस बंद कर लेना है। ध्यान रखना है, यहाँ हमने इसे ठंडा होने देना है, गर्मा गर्म की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब ये लिक्विड अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये लगभग ठंडा हो चुका है। अब हम एक छलनी की मदद से इसको छान लेंगे, और इसका यूज़ आप देख के दंग रह जाएंगे। हम एक ऐसा लिक्विड बना के रेडी करे हैं जिसमें हम हमारे घर की सारी गोल्ड ज्वेलरी को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी को क्लीन करना आसान नहीं होता है, अगर करते भी हैं तो इसके लिए हमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। गोल्ड ज्वेलर के पास जाना पड़ता है, वो हमें वक्त देता है, और
हमें बार बार वक्त देता है कि अभी नहीं बाद में आइए, और वहाँ पर वो हमसे पैसा भी लेता है। तो आप फ्री में ना घर पे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेबी टूथब्रश। ध्यान रखना है बहुत ही सॉफ्ट विसल वाला हमने बेबी टूथब्रश लेना है। ज़रूरत है तो ही यूज़ करिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मली डिप करेंगे ना तब भी इसका जो दाग है ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे, यानी इसमें किसी तरह की गंदगी है तो वो आराम से छूट जाएगी। बस 1 घंटे के लिए आप इसे इसी पानी में गोल्ड ज्वेलरी को रहने दीजिएगा। तो 1 घंटे बाद मैंने अच्छे से बेबी टूथब्रश से इसको क्लीन किया, और देखिए काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो गए हैं। और अब मैं इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेने वाली हूँ। तो ये बढ़िया से अच्छे से साफ़ हो गए हैं। चलिए मैं एक ट्रिक ना आपके साथ और शेयर करती हूँ। जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी को क्लीन करते हैं या वेयर करते हैं तो ध्यान रखिएगा इन्हें हमेशा सुखा के रखें। इस तरीके से कोई सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए आप, जैसे कि मैंने यहाँ टॉवल लिया है, और इसका जो पानी है वो हमने इसमें नहीं रहने देना है। यानी कि गोल्ड आपका पानी में जो रहता है इससे आपके गोल्ड को नुकसान होता है। तो इसको हमेशा साफ़ सुथरा यानी सुखा के हमने रखना है गोल्ड ज्वेलरी को। इसके बाद में मैं इसको बॉक्स में रख देने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ना इसका शाइन आ गया है। और ये जो गोल्ड का चेन है ना मेरा, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा था। तो ज़्यादातर जो होता है वो गोल्ड का चेन ये गंदा क्यों होता है वो कारण मैं आपको बताना जरूर चाहूँगी। जब हम परफ्यूम यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा हम लोग गले पे यूज़ करते हैं, नेक पे, यानी कि आसपास हम लोग परफ्यूम लगाते ही हैं। तो ये जो गोल्ड का चेन होता है ये अक्सर ना अपना कलर फीका करने लग जाता है, यानी धीरे धीरे से काला काला होने लग जाता है। और गले के आसपास मेल हो तो ये अपना रंग बहुत जल्दी बदलने लग जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो जब भी हम बर्तन क्लीन करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि बर्तन सिंक को बाद में क्लीन कर लेंगे या हफ्ते में एक बार क्लीन कर लेंगे अच्छे से, पर ये एक गलत आदत है। जब भी आप बर्तन क्लीन करते हैं तो किचन सिंक को बर्तन लिक्विड से आखिरी टाइम पे एक बार और अच्छे से क्लीन कीजिए। इससे आपके किचन सिंक में कभी किसी तरीके का जंग नहीं लगने वाला है। आपको अलग से डीप क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। और ये जो नल होता है ना, जिसे हम किचन में लगभग 20 बार तो टच करते ही होंगे, खाना बनाते वक्त या सब्जी धोते वक्त या दाल चावल जब हम धोते हैं तो इस नल को हम काफ़ी टाइम टच करते हैं, जिसकी वजह से नल चिपचिपा हो जाता है। और हमारे जो हाथ होते हैं वो बार बार इसे टच करने की वजह से हम हर बर्तनों को हाथ भी लगा लेते हैं। तो नल को क्लीन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके किचन में नल है तो इसको आप हर वक्त ना क्लीन करते रहिए। खास करके जब हम बर्तन क्लीन कर लेते हैं उसके बाद में इस नल को अच्छे से क्लीन करना है। मौसम कोई सा भी हो, सर्दी, गर्मी या बारिश, बर्तन हमें क्लीन करने ही होते हैं। बर्तन क्लीन करने के बाद बर्तन स्क्रब होते हैं, इसे बहुत अच्छे से वॉश करना है, स्पेशली बारिश के सीज़न में। इसमें इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं कि पूरी फैमिली को बीमार करने के लिए सिर्फ ये बर्तन स्क्रब ही काफ़ी है। तो बर्तन स्क्रब को बहुत अच्छे से क्लीन करना है और इन्हें बंद डिब्बे में बिल्कुल नहीं रखना है। अगला यूज़फुल हैक आप सबके काम आएगा। तो हमारे घर में ना फॉग और ये दाल चावल वाली चम्मच होती है। जब हम इसे निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि ये फॉग हमारे हाथों में चुभती है, यानी हमारी फिंगर में बार बार लगती है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी। तो ये दाल चावल वाला जो चम्मच है इसे हमने अलग कर लेना है, और ये जितना फॉग है इन्हें हमने अलग कर लेना है, यानी इन चम्मचों को हमने अलग अलग रखना है। आप एक साथ अगर रखने की गलती करते हैं तो बार बार आपके साथ ऐसा होता ही होगा। मेरे साथ भी काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि चम्मच हमें एक चाहिए पर हमारे हाथों में सारी चम्मचें लगती है, और ये फोक का जो हिस्सा है ये तो हमारे हाथों में चूक भी जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ। तो इन चम्मचों को पहले तो हमने अलग अलग कर लेना है। उसके बाद में जो हमारे घर में यूज़ होते हैं रबर बैंड, या जो हम बालों में यूज़ करते हैं ना, इस रबर बैंड का हमने यूज़ करना है और इसको अच्छे से टाई कर लेना है, यानी कि हमने इसे अच्छे से बांध के रखना है। आपके घर में कितनी भी चम्मचें हों, चम्मचों का एक सेट बनाइए, आप अलग अलग चम्मचों को रखिए। अब आप देखेंगे कि चम्मच जितनी ज़रूरत है उतनी ही बाहर आएगी और बाकी चम्मच अरेंज रहेंगी, यानी कि आपका जो किचन है वो मेसी मेसी नहीं रहेगा इन चम्मचों की वजह से, और आपको एक ही जगह पर सारी चम्मचें भी मिल जाने वाली है। जब भी आप बर्तन क्लीन कर लें तो जो किचन सिंक होता है इसको आप किचन डस्टर से एक बार अच्छे से वाइप कीजिएगा, यानी कि जो सूखा डस्टर होता है उससे हमने किचन सिंक को क्लीन करना है। इस पर अगर थोड़ा बहुत भी पानी रह जाता है तो बहुत जल्दी से इस पर पानी के दाग आने लग जाते हैं, जिसे क्लीन करने के लिए हमें स्पेशल क्लीनर मार्केट से लाने पड़ते हैं, क्योंकि इसके दाग धब्बे निकलने वाले नहीं होते। जो स्टील पे पानी के दाग होते हैं, यानी स्टील पे जो पानी के दाग लग जाते हैं ना, वो आसानी से नहीं निकलते हैं। वो आप पानी की बाल्टी पे देख लीजिए, पानी के मग्गे पे देख लीजिए, अगर वो किचन सिंक पे आ गए तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा जितना भी बर्तन जब आप क्लीन कर लें तो सूखे कपड़े से किचन सिंक को बहुत अच्छे से पोंछना है, इसके ऊपर पानी नहीं रहने देना है। ये पानी रहने की गलती की वजह से ही हमें किचन सिंक को बदलने तक की नौबत आ जाती है। तो आई होप ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगा।
ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।